Assalamualaikum. Welcome to Intro to Psychology. So पिछले हिस्से में जो कि अपलोडेड है उसमें मैंने बताया था कि साइकोलॉजी के कुछ डेफिनेशंस आए थे जो कि रिजेक्ट किए गए थे कुछ शुबहात और कुछ गलतियों की वजह से। लेकिन उसके बाद कुछ सियासतदान आए, कुछ माहिर आए, उन्होंने अपने डेफिनेशन दिए, लेकिन वो डेफिनेशंस रिजेक्ट नहीं हुए, वो डेफिनेशंस अपनी अपनी जगह पे ठीक थे। सो कुछ चंद डेफिनेशंस हैं हमारे पास। उसमें सबसे पहले डेफिनेशन मॉर्गन ने दी थी, 1986 में दी थी। मॉर्गन ने डेफिनेशन ये दी थी कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर. इट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ दिस साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स. ठीक है, इसने ये बताया कि साइकोलॉजी यानी कि साइकोलॉजी हमारे पास साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन, इंसान का और तमाम जानदारों का, एनिमल्स का बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर के बारे में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है साइकोलॉजी, यानी कि नफ्सियात इंसान और तमाम जानदारों के बिहेवियर, रवैये का इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, सही है। ये साइकोलॉजी यानी कि इन्वेस्टिगेशन मतलब अगर इंसान के माइंड में जो प्रोसेसेस हैं उसी के मुताबिक उसका बिहेवियर होगा और उससे बिहेवियर का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है, उसकी स्टडी करना, उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। उसकी स्टडी हम साइकोलॉजी नफ्सियात में करते हैं। ये डिफिनीशन ठीक थी कुछ हद तक, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक मज़ीद और सॉलिड डिफिनीशन आई। ठीक है, सेकंड डिफिनीशन वो दी टेरेस एंड वेड 1997 में दी उसने। ठीक है, इसने बताया कि साइकोलॉजी नफ्सियात जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ठीक है, ये एक सॉलिड डिफिनीशन उसने दी। ठीक है, सॉलिड डिफिनीशन उसने दी। ठीक है, इन्होंने बताया कि साइकोलॉजी नफ्सियात जो है वो साइंटिफिक स्टडी है ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ठीक है, यानी कि जो इंडिविजुअल के मेंटल प्रोसेस होंगे, मेंटल प्रोसेस से क्या मुराद है? मेंटल प्रोसेस से मुराद उसके थॉट्स, ठीक है, उसके आइडियाज़, जो उसकी फीलिंग्स हैं, ठीक है, और फिर उन्हीं के मुताबिक जो उसका बिहेवियर है, ठीक है, वो मेंटल प्रोसेस होंगे और उन मेंटल प्रोसेस के रिज़ल्ट पे जो बिहेवियर होगा इंडिविजुअल का, ठीक है, ये एज रिज़ल्ट ये सारा हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। इस सारी की स्टडी को, इस मवाद कंटेंट की स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। यानी कि साइकोलॉजी की स्टडी में अब मेंटल प्रोसेसेस भी आ गए और उनसे जो बिहेवियर होगा, ठीक है, एंड हाउ दे आर अफेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिजम्स, और वो अफेक्ट कैसे होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स फिज़िकल स्टेट, यानी कि ऑर्गेनिज्म की फ़िज़िकल स्टेट से कैसे अफेक्ट होते हैं, ऑर्गेनिज्म की मेंटल स्टेट से कैसे अफेक्ट होते हैं, एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यही, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अगर चेंज होता है तो हमारे मेंटल प्रोसेसेस भी ज़रूरी बात है मॉडिफाई होंगे और हमारा बिहेवियर भी मॉडिफाई हो सकता है। ये एक सॉलिड डिफिनीशन आ गई हमारे पास जो कि टेरेस एंड वेड ने दी, जिसमें मेंटल प्रोसेसेस, सबसे पहले मेंटल प्रोसेसेस आ गए, ठीक है, और फिर उसके बारे में मेंटल प्रोसेसेस के बाद जो बिहेवियर शो होगा उसके बारे में भी डिफिनीशन में बताया गया है। और ये मेंटल प्रोसेसेस और जो बिहेवियर होगा इंडिविजुअल का, ये चेंज कैसे होगा, इन्वायरमेंट के साथ कैसे अफेक्ट होगा, उसकी ऑर्गेनिज्म की फ़िज़िकल स्टेट के साथ कैसे अफेक्ट होगा, और उसकी ख़ुद अपनी मेंटल स्टेट के साथ कैसे अफेक्ट होगा। तो इस सारे की स्टडी, इस सारे की साइंटिफिक स्टडी को हम नफ्सियात में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, साइंटिफिक, अब आते हैं वर्ड साइंटिफिक। ठीक है,
सो साइकोलॉजी को हम साइंस क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास। सो व्हाई वी कॉल्ड साइकोलॉजी अ साइंस। सो द आंसर इज दैट साइंस हम क्या कहते हैं, साइंस इज द नेम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। सो साइकोलॉजी भी में भी हम साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है, बिहेवियर्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। सो ये और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स सब किस तरह करते हैं कि वो उन बिहेवियर्स को, उनके थॉट्स को ऑब्ज़र्व करके, ठीक है, उनको अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसी तरह उन नफ्सियात के भी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। सो साइकोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी कहा गया है, इसको सोशल साइंस भी कहते हैं। अब हमारे पास साइकोलॉजी की एक थर्ड डिफिनीशन भी है। साइकोलॉजी की थर्ड डिफिनीशन मेरे ख्याल से, थर्ड डिफिनीशन की पिक्चर मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ठीक है, सो थर्ड डिफिनीशन जो थी वो फेल्डमैन ने थी, ठीक है। थर्ड डिफिनीशन यही सिंपल सेकंड डिफिनीशन है, लेकिन ये फेल्डमैन ने दी थी, लेकिन ये थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में थी, ठीक है। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। जो मेंटल प्रोसेसेस होंगे और जो इंडिविजुअल का बिहेवियर होगा, इस सारे को हम साइकोलॉजी की स्टडी कहेंगे। इस सारों की स्टडी को हम नफ्सियात साइकोलॉजी कहेंगे। सही है, ये फेल्डमैन ने शॉर्टकट फॉर्म में थी, लेकिन इसको मज़ीद सॉलिड, टेरेस एंड वेड न्यूज़ की सॉलिड डिफिनीशन की थी, ठीक है। अब हम बिहेवियर के वर्ड के बारे में बात करते हैं। बिहेवियर क्या है? बिहेवियर ओवर्ट एंड कोवर्ट एक्शंस हैं, ठीक है। ओवर्ट बिहेवियर में दो किस्म के एक्शंस शामिल। बिहेवियर हमारे एक्शंस होते हैं, हमारे मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड जो हमारे एक्शंस होते हैं उनको हम बिहेवियर कहते हैं। अब ओवर्ट बिहेवियर भी हो सकते हैं और कोवर्ट एक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। ओवर्ट एक्शंस किसको कहते हैं? ओवर्ट एक्शंस कहते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्व हो जाते हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करके, इंडिविजुअल को देख के हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लेते हैं उसके बिहेवियर को। फॉर एग्ज़ाम्पल डिप्रेशन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी खामोश खामोश रहता है, ठीक है, किसी से बात नहीं करता, परेशान रहता है, उसको हम डायरेक्टली ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि ये आज किसी से बात नहीं कर रहा और खामोश खामोश बैठा है, नहीं कोई काम सही तरह से कर रहा है, इसको किसी काम में दिल नहीं कर रहा। हम डायरेक्टली उसको उसकी कंडीशन से ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि ये बंदा डिप्रेस्ड है। उसकी बॉडीली मूवमेंट, बॉडीली स्टेट मूवमेंट, उसके बॉडीली मूवमेंट से भी पता चल जाता है कि ये इस कंडीशन में है। सो इस किस्म के एक्शंस हम ओवर्ट एक्शंस में डाल देंगे, जो कि डायरेक्टली ऑब्ज़र्व हो जाते हैं, ठीक है। और सेकंडली हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं कोवर्ट एक्शंस, ठीक है। कोवर्ट एक्शंस फिर हमारे पास डायरेक्टली ऑब्ज़र्व नहीं होते, ठीक है। कोवर्ट एक्शंस डायरेक्टली ऑब्ज़र्व नहीं होते, उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए हमें कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी उस पर्सन के साथ, ठीक है। उस पर्सन के साथ उसकी एक्सपीरियंसेस को हमें जानना पड़ेगा, यानी कि हमें इनडायरेक्टली उसको, उसकी बिहेवियर को जांचना पड़ेगा। सो उस किस्म के बिहेवियर को हम कोवर्ट एक्शंस में डालेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा वो बाहर से खुश है, वो बाहर से खुश रह रहा है, ठीक है, वो बाहर से अपनी ज़िंदगी वैसे ही जी रहा है जैसे कि नॉर्मल, लेकिन अंदर से उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन वो उसको बयान नहीं कर रहा, ठीक है। सो उसी प्रॉब्लम को, उस बिहेवियर को हम जांचने के लिए हमें उसे कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। तो इस किस्म के एक्शंस, बिहेवियर्स को हम इनडायरेक्टली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। सो इन नेक्स्ट पार्ट फिर वो हमारी अगली वीडियो में अपलोड होगा, जो कि इंट्रो टू साइकोलॉजी को मज़ीद प्रोसीड करेगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। सब्सक्राइब का कंप्लीट कोर्स ऑफ इंट्रो टू साइकोलॉजी। थैंक यू।